हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक। वेलकम टू टैट वाला। तो दोस्तों, आज है हमारी बीपीएससी टीआरई 3.0 और बिहार टैट पेपर फर्स्ट एवं सेकंड के लिए हिस्ट्री की क्लास नंबर 4। अगर आपने पिछली 3 क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछली 3 क्लासेस को देख सकते हैं। इस सीरीज में 6 to 12 कंप्लीट एनसीईआरटी का रिवीजन कराया जा रहा है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप सब जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम करते हैं टॉप 100 क्वेश्चंस को रिवाइज। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि स्वराज दल की स्थापना किसने की। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चंपारण। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, CR दास ने। सन 1917-18 ईस्वी में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, मजदूरों ने। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, MK गांधी ने। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह की। 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन में हुआ था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, कांग्रेस के रूप में। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन से। रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप। ना दलील, ना वकील, ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट से। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किस वर्ष में किया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1919 में। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, रॉलेट एक्ट। फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना के द्वारा की गई थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा। गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, जो कब आया था 1919 में। रॉलेट एक्ट में पारित किया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1919 में। रॉलेट एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक उपाय अपनाया गया था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, मुकदमे के बिना कारावास।
रॉलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 1919 में। ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रॉलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया था? और इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 1919 में। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत कथन है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बहुत बड़ा समूह पुलिस से के साथ भिड़ गया था। ये हमारा गलत ऑप्शन हो जाता है। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्र होने के लिए विवश किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए रॉलेट अधिनियम ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड इनमें से किस शहर में हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अमृतसर में। गांधी जी का के खिलाफ अभियान प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी में के जवाब में था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने किस सम्मान को लौटाया था? इसका सही जवाब था ऑप्शन ए कैसर ए हिंद को। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी सरदार ऊधम सिंह ने। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए कर्नल रेजिनोल्ड डायर ने। किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए बैसाखी के दिन। इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चित्तरंजन दास। निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए सी आर दास। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी 1923 में। भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता का मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी 1923 में। मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी के लिए बहस करने हेतु कांग्रेस के भीतर स्वराज पार्टी का गठन किया, और ये गठन किसके साथ किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए सी आर दास के साथ। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू। अब अगला टॉपिक है हमारा महात्मा गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। प्रश्न नंबर 737। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी के द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी बेलगांव अधिवेशन में।
दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अरविंदो घोष ने। इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। चंपारण आंदोलन या सत्याग्रह इनमें से किससे संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, नील की खेती के विरुद्ध। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, 1917 में। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी में चंपारण आए थे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1917 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। किस शहर में गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में सूचित किया गया था और वहां आने के लिए आमंत्रित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, लखनऊ में। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने 1917 में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, जनवरी 1915 में। चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, नील की जबरन खेती के विरोध में। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंत तोगत्वा समाप्त हो गई। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, 1918 में। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, पवनार आश्रम। 1909 में महात्मा गांधी के द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें यह लिखा था कि यदि भारतीय उनका सहयोग ना करें तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। इनमें से दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर प्रथम श्रेणी का डिब्बा छोड़ने से मना करने पर गांधी जी को रेलगाड़ी से बाहर फेंक दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, पीटर मैरिट्सबर्ग। कौन सा आंदोलन शांति की दृष्टि से नकारात्मक था किंतु प्रभाव की दृष्टि से पर्याप्त सकारात्मक था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असहयोग आंदोलन से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन सी, नमक मार्च। 1915 महात्मा गांधी से स्थायी रूप से भारत लौटे थे। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से।
खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी और प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए, केवल एक सही है। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की थी कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी को बनाया है? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, चंद्रन देवनेसन ने। महात्मा गांधी ने राजनीति में अब किसको अपना गुरु माना था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आज हमारी क्लास यहीं तक रहने वाली है और कल हम 100 की जगह 140 प्रश्न कंप्लीट रिवाइज करेंगे। तो मिलते हैं कल क्लास नंबर 5 के साथ।